देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में प्रदेश के 1425 आरक्षी पुलिस की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी, डीजीपी अशोक कुमार और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही सभी 13 जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम धामी का कहना है कि लंबे समय से पुलिस महकमे में पुलिसकर्मियों की कमी थी। इसी को लेकर कई बार पुलिस विभाग और गृह विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात सामने आई थी, जिसके चलते अब प्रदेश में 1425 पुलिस आरक्षी पुलिस में भर्ती हो गए। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि 7 साल बाद पुलिस महकमे में भर्तियां हुई हैं। महोदय, आज उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में 14 लगभग 4000 पद अभी सब मिलकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हम भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इस प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी में जहाँ भी संभावना है वहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया हो। उसके हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह हमारे नौजवान युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी जो प्रोत्साहन की योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी अमल में ला रहे हैं, जिससे कि सब स्वरोजगार अपनाकर लोगों को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियाँ आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है। और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्यादेश 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेज़ी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है, तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी। बड़ी बात है। ये सिर्फ एक तमाशा है क्योंकि वादा किया गया था 2 करोड़ नौकरियां सालाना देश भर में देने का और यहाँ उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। हमारा जो बेरोजगार जो हमारा सेवा योजन कार्यालय है वही 12 लाख के करीब बेरोजगार पंजीकृत हैं। सड़कों पर हमारा बेरोजगार लाठी खा है। 150 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर आप अपने को श्रेय दे रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। ये सारे युवा अपनी काबिलियत से निकल रहे हैं, अपनी मेहनत से निकल रहे हैं, अब जुझारूपन से निकल रहे हैं। इसमें आपको श्रेय देने वाली क्या बात है? ये ऊंट के मुंह में जीरा है जो नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं कि प्रदेश में लाखों लाख युवा बेरोजगार है और कमर उन्हें महंगाई नहीं होती है। ऐसे में बहुत ही असंवेदनशील ये सरकार हो गई है कि 150 नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटकर अपनी वाहवाही लूटी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, आज 1425 आरक्षी पुलिस जो है वो मुख्य धारा में शामिल हुए। सीएम धामी ने बाकायदा उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया है। बिल्कुल मनीष, और राज्य सरकार का लक्ष्य है क्योंकि अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले की अगर हम मनीष बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की थी और विजय संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में निकाली थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़वाल मंडल की कमान संभाली थी, कुमाऊं मंडल की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अनुराग ठाकुर ने संभाली थी। और उस समय इस विजय संकल्प यात्रा के दौरान सुझाव पेटिकाएं लगी थी जिसमें लाखों की संख्या में जनता के सुझाव प्राप्त हुए। बहुतायत संख्या में ऐसे युवाओं के सुझाव प्राप्त हुए जिसमें नौकरी, स्वरोजगार और बेरोजगारी को दूर करने जैसे मसले शामिल रहे। और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो है चुनावी वो तैयार किया था, यानी कि दृष्टि पत्र तैयार किया गया था। और 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत ये सरकार जो है संगठन को अपना फीडबैक प्रेषित करती है। संगठन जो है
भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को यहाँ के कामकाज का ब्यौरा देता है। रही बात जो आज का जो कार्यक्रम था, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था मनीष, क्योंकि 7 साल बाद पुलिस विभाग में इस तरह की भारी भरकम नियुक्तियां हुई हैं, जिनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं पुलिस आरक्षियों को। 1425 नियुक्तियां हुई हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खुशी तो जताई है और उसके साथ ही ये भी कहा है कि हमारा लक्ष्य काफी बड़ा है, क्योंकि हमने जनता से जो वायदा किया है तमाम राज्यों को पूरा करना है। और अभी 4000 पद और हैं जिसपे पुलिस विभाग में नियुक्तियां की जानी है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी तमाम मंचों से यही कहते हैं कि राज्य सरकार के पास भी जो नौकरियां हैं वो सीमित संख्या में है, सीमित मात्रा में है, और ऐसा नहीं हो सकता कि सभी बेरोजगार युवक जो है सरकारी नौकरी में समाहित कर लिए जाएं। ये राज्य की क्या बात करें, हम पूरे देश में भी ऐसा नहीं हो सकता। और चूंकि अभी हाल ही में जो भर्ती परीक्षा हुई है, चाहे वो वन दरोगा की परीक्षा हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो, सचिवालय रक्षक की परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं में जो भर्ती में जो पेपर लीक का मसला आया, उससे राज्य सरकार काफी नाराज दिखी और लगातार धरपकड़ चालू रही। क्योंकि जो तमाम पात्र लोग थे, वो जिनके एग्जाम हुए थे, जो क्वालिफाई कर सकते थे, उनको भी पेपर निरस्त होने की वजह से बड़ी मायूसी हाथ लगी। और इसी को लेकर सरकार नकल विरोधी शासन कानून लेकर आई है। अब चूंकि पूरा सरकार का प्रयास, चाहे वो लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाएं हो या उत्तराखंड आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं हो, उसमें जो पात्र लोग हैं नकल विहीन परीक्षा हो और पात्र लोग परीक्षा में उत्तीर्ण करके आए और छात्रों को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी में समाहित किया जाए, ये राज्य सरकार का प्रयास है। और 10 लाख सरकारी नौकरियां राज्य सरकार को देनी है, जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्वीकार करते हैं। और इसके साथ ही सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो बहुत सारे ऐसे रोजगार करना चाहते हैं, जो युवा हैं, जो स्टार्टअप्स में बिलीव करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में हमने देखा है मनीष, देश में कई ऐसे मिसालें हैं जहां पर लोगों ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां या फिर सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी स्टार्टअप के लिए, और स्टार्टअप करके अपना नया एक बिजनेस सेटअप खड़ा किया और आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्टार्टअप को लेकर लगातार प्रोत्साहित करते जा रहे हैं और नए उद्योग लगाने को लेकर राज्य सरकार अच्छा खासा ऋण भी प्रोवाइड कर, चाहे पर्यटन में रोजगार करने की बात हो तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना हो, उसके जरिए सरकार जो है सब्सिडी देने का काम करती है। इसके साथ ही होम स्टे योजना है, डेयरी विकास के लिए, मत्स्य पालन के लिए, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें यदि कोई युवा रोजगार करना चाहता है तो उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी या ऋण मुहैया कराई जाती है। और इसके साथ ही चाहे वो गौ पालन करना हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारी संख्या में युवा जो है उत्तराखंड में भी आगे आ रहे हैं। और कोविड काल के दौरान हमने देखा है कि लाखों की संख्या में ऐसे युवा जो काम करते थे, तो उत्तराखंड में बस माइग्रेशन हुआ है। सरकार अब चाहती है कि ऐसे युवा जो उत्तराखंड वापस लौट के आ गए हैं, उनके लिए ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है सरकारी स्तर पर, आधिकारिक स्तर पर की जाए, ताकि जो रिवर्स पलायन उत्तराखंड में हुआ है वो दोबारा पलायन करके अन्य महानगरों की ओर न जाए। तो सरकार की ओर से पूरा प्रयास हो रहा है कि रोजगार के अवसर प्राप्त हो। जो लोग सरकारी नौकरी के एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम्स में सेलेक्ट होते हैं, उन सरकारी नौकरी है। हालांकि श्रम और सेवा योजना कार्यालय है, वहां पर जरूर लाखों की संख्या में लोगों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन एक निश्चित दायरे के तहत रोजगार के अवसर हैं, चाहे वो नौकरी के अवसर हैं, वो प्राप्त होते हैं, वैकेंसी सीमित संख्या में निकलती हैं। इसीलिए सरकार जो है लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और इसके इधर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसको लेकर 10 लाख रोजगार उत्तराखंड में देने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। और 1425 मात्र पुलिस आरक्षी की नियुक्ति हुई है, उनको मिले हैं, ऐसे में सरकार वाहवाही कर रही है। ये तमाम जो आरोप जो है कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। चुनावी माहौल भी है, अब पक्ष का काम, सरकार का काम करना है, विपक्ष का काम है कि कामों में कुछ कमियां निकालना कि सरकार से कमियां हो रही हैं। तो राजनीति इस मसले पर हो रही है और फिलहाल सरकार का पूरा फोकस है कि आने वाले समय में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले और परीक्षाएं भर्ती हो रही हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो। जो लोग जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उनको ऋण जो है सरकारी महकमे के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि
अन्य विभागों में भी बहुत सारी नियुक्तियां इस वर्ष की जानी है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। अच्छा रोहित, एक चीज और भी है, अभी तो अन्य नियुक्तियां होनी है, अभी बात आपने जैसे कि विपक्ष इसको कर तमाम आरोप लगा रहा है कि भाई 10 लाख नौकरी की बात थी, उधर कह रहे ने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी। लेकिन अब सवाल तो ये है कि सरकार अगर नौकरी दे रही है, रोजगार मेला भी लगा रही है उत्तराखंड सरकार, उसमें भी कई नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, तो सरकार और धीरे धीरे अगर आगे हो रही, अग्रसर हो रही है, तो ऐसे में विपक्ष को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुद्दा अब धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है और यहाँ पर ये भाई सरकार की तरफ से कहा जाएगा ये लो जी लिस्ट, हमने तो इतनी नौकरी दी, अब बताओ। बिल्कुल, रोजगार का मसला जो है वो पूर्व सीएम हरीश रावत रहे उस समय भी बीच में ये मसला बहुत उठा था, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का पहला चरण चल रहा था। उस समय भी तमाम रोजगार के मसले को लेकर हरीश रावत प्रदेश सरकार पर हमलावर थे। उस समय सरकार के शासकीय प्रवक्ता रहे थे सुखदुनियाल, पूरा डाटा लेकर प्रस्तुत हुए थे कि कांग्रेस सरकार में कितने रोजगार कांग्रेस ने मुहैया कराए, कितनी सरकारी नियुक्तियां हुई, कितनी सरकारी नौकरियां मिली और प्रदेश की बीजेपी सरकार कितने रोजगार और कितना स्टार्टअप स्टार्ट कर कितनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध करा रही है। तो निश्चित तौर पर हमें ये देखना होगा मनीष, क्योंकि 2 वर्ष हमें कोविड काल से निपटने में लग गए और ऐसे में तमाम जो सरकार की जो व्यवस्थाएं रही वो भी चरमराई की अवस्था में रही। अब चूंकि पूरा देश के साथ साथ उत्तराखंड भी अपने पांव पे खड़ा हुआ है, विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है, सफलता में 1 वर्ष रहा है और पूरा प्रयास सरकार का यही है, क्योंकि 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को भी पूरे हो चुके हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि पुलिस महकमे में हालांकि 4000 रिक्त पदों पर भी नियुक्तियां और की जानी है। इसके साथ ही सरकारी विभागों में भी जल्द से जल्द जो है नियुक्तियां हो, तमाम जो पात्र लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र मिले, जो भर्ती परीक्षाएं दोबारा होनी है वो जो जांच चल रही है, जांच के बाद दोबारा भर्ती परीक्षाएं हो और जो पात्र छात्र हैं उनको सरकारी नौकरी में समाहित किया जाए और जो अन्य विभाग हैं जहां पर पद रिक्त हैं वहां पर लोगों को भरा जाए और इसके साथ ही जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं उनकी सरकार पूरी मदद करे। डेयरी विकास हो, मत्स्य पालन हो या फिर अन्य जो क्षेत्र हैं स्वरोजगार है, इनमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अच्छा एक चीज है कि यहाँ पर कहा जा रहा है भाई, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बच्चे तो खुद पास हुए थे, तो नियुक्ति पत्र बांट कर ये दिखावा क्यों किया जा रहा है? वो तो बच्चे पास हो गए थे, वो खुद अपनी मेहनत से पास हुए हैं, तो सरकार उसमें क्या रोल रहा है? सवाल तो ये उठ रहा है ना। देखिए मनीष, हमको समझना होगा कि जो ये भर्ती परीक्षा है या फिर जिन परीक्षाओं में ये छात्र प्रतिभाग करते हैं, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है सरकार के अंतर्गत ही होती हैं और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं होता। सरकार का नाम ही व्यवस्था है और चूंकि सरकार चाहती है, सरकार ये बताना चाहती है, क्योंकि 7 साल बाद पुलिस महकमे में इतनी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं और नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा कि एक प्रकार से सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा भी जनता के समक्ष रखे और एक तरह से लोगों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास की सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने शिरकत की। अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ मौजूद रही, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार मौजूद रहे। तो ये एक प्रोत्साहन के रूप में तमाम चीजों को देखना चाहिए कि तमाम भर्ती परीक्षाएं हो, ये व्यवस्था के अंतर्गत आती है, नियुक्ति पत्र बांटे गए, ये व्यवस्था के अंतर्गत आता है और व्यवस्था का दूसरा नाम ही सरकार है और इसीलिए सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। ये भाई सही बात है कि भाई सरकार तो अब वो सरकार में ही नौकरी मिल रही है, तो सरकार उसका अपने आप को पीठ थपथपाएगी, वो एक प्रोत्साहन के रूप में भी देखना चाहिए। लेकिन इस पर बार बार सवाल उठाना और ये कहना कि इतनी नौकरी देनी थी, इतनी दी गई, अब ये सबको मालूम है मैनिफेस्टो में जितने वादे होते हैं कौन पूरा करता है, ये सबको मालूम है। अगर किसी ने कह दिया नहीं जी हम तो देंगे 5 लाख, तो अब एग्जैक्ट 5 लाख ही देंगे ये तो नहीं हो सकता। अगर कहीं 4,99,000 दे दिए तो एक वाले पे लड़ाई हो जाए यहाँ। तो सवाल ये है कि अगर ये इस और काम कर रही है सरकार, तो विपक्ष को भी आकर साथ देना चाहिए कि ठीक है अच्छी बात है, अगर दे रहे हैं तो और भी नौकरी दे तो और अच्छी बात है, ना कि उसका विरोध करके। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष, और सबसे बड़ी बात यह हमें समझना पड़ेगा मनीष की
पूरे विश्व के पटल पर, देश के पटल पर, प्रदेश के पटल पर एक जटिल समस्या वो कोरोना वायरस के रूप में मौजूद रही, जहां पर सारी व्यवस्थाएं तितर-बितर रही, बच्चों के विद्यालय बंद रहे, सरकारी भवन बंद रहे, काम काज एक तरह से ठप रहा और ऐसे में सरकारी भी नहीं हो पा रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की को लेकर ही तमाम चीजें हो पा रही थी और इसी तरह से सरकार काम कर रही थी और लोगों की जान पर बना थी, लोगों की जान बचाने के लिए सरकार पूरा प्रयासरत थी। विकास कार्य पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके थे, क्योंकि छुआछूत की बीमारी थी, कोई किसी को छू नहीं सकता था। ये तमाम चीजों के विपरीत भी सरकार ने चीजों को ठीक किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पहले कार्यकाल में कमान संभाली, उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिली और अब चूंकि सीमित संख्या में, जैसा कि मैंने बताया कि सीमित संख्या में सरकारी नौकरियां भी हैं, इस चीज को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के प्रत्येक नौजवान को सरकारी नौकरी में समाहित किया जा सकता है और इसीलिए कंपटीशन की व्यवस्था है, प्रतियोगिता की व्यवस्थाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं ताकि जो पात्र लोग हैं उन्हें ही सरकारी नौकरी में समाहित किया जाए। इसके उलट भी सरकार ने, जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुरजोर वकालत की जाती है। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि रोहित, कहीं ना कहीं स्टार्टअप का ये जो कॉन्सेप्ट है इसीलिए लेकर भी आया गया कि अगर कई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो स्टार्टअप के जरिए लोग खुद स्वतः भी काम कर सके और वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।